वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पजल्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पजल, जो आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। जैसे आपका एसबीआई का एग्जाम हो या आईबीपीएस का हो, तो वहां पर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज दो क्वेश्चन यहाँ पर ऐड होंगे। पहला होगा फेसिंग सेम डायरेक्शन, लीनियर पजल जो है उसमें सेम डायरेक्शन में लोगों को कैसे आपको अरेंज करना है, क्या अप्रोच हो सकती है उसमें, और साथ में डायरेक्शन सेंस का एक क्वेश्चन होगा। तो ये हमारे कंप्लीट सेट है, तो इसमें हम इस टॉपिक पर आज बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कुछ एडवांस लेवल के पजल्स भी करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग जो होगी वो प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ही हम इन टॉपिक्स को आगे कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला फेज है इस सेट का। साथ में दोस्तों, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो लोग मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं वो इस बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स उनके पास आते रहें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने डाउट बेधड़क पूछें, और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पजल की। इस लीनियर पजल में क्या है कि एक सिंगल लाइन में नॉर्थ की ओर फेस करते हुए कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो आपको इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है 9 पीपल या 8 पीपल, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर नॉर्थ साइड में कभी आपको 8 पीपल का क्वेश्चन दे दिया जाता है, कभी 9 पीपल का दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे करते हैं, ये अप्रोच मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है देयर आर 8 पर्सन्स। अब इस वीडियो में 8 लोग की बात की गई है, विच आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की ओर फेस करते हैं, इक्वल प्लेसेस पर, मतलब कि बराबर बराबर स्थानों पर बैठे हुए हैं। उनके नाम जो है वो है PQRST XYZ, ठीक है। ये उनका नेमिंग है। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे एक ही ऑर्डर में बैठे हैं कि आपको लाइन से मिल जाए PQRSTUB, इस तरह से PQRST XYZ, इस तरह से नहीं बैठेंगे। अब सबसे पहले अगर बात की जाए कि वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन तो बनानी पड़ जाएगी। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ये बना ली। अब सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन बनाई है, इसमें कहा गया है, ये थोड़ी सी स्ट्रेट कम दिख रही है, तो एक ये स्ट्रेट दिख रही है। अब इसमें क्या है, Q सिट्स इन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, मतलब कि Q किसी ना किसी एक एक्सट्रीम एंड पर बैठा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि Q जो है वो हमारा इस वाले पॉइंट पर बैठा है, और इस सबका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर है, सबका फेस फेसिंग नॉर्थ। अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे कुछ का फेस नॉर्थ है, कुछ का फेस साउथ है, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, अगर x जो है किसी भी आइदर एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, इसमें लिखा है ना कि ये Q सिट्स इन वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, मतलब कि किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, तो या तो इधर बैठ सकता है, तो इधर बैठ सकता है। तो एक बार हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, इसमें हम इसको इधर बैठा लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये हमारे पास में पार्टीशन हो गया कि एक पॉसिबिलिटी इधर है, एक पॉसिबिलिटी इधर है। अब देखते हैं दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी ठीक बैठती है। फिर आगे कहा गया है ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन Z एंड Q, मतलब कि Z और Q के बीच में केवल एक पर्सन ही बैठेगा। तो अगर Q इधर बैठ गया है, तो देखो Z यहाँ कहीं पर बैठेगा, और इसके बीच में केवल एक पर्सन बैठेगा। मैंने एक पर्सन को बैठा दिया। अब इन द सेम वे अगर Q इधर बैठ गया, क्योंकि उस साइड में Z नहीं बैठ सकता, क्योंकि Q आइदर एंड पर बैठा है, एक्सट्रीम एंड पर। तो यहाँ पर एक पर्सन छोड़कर क्या बैठा है, यहाँ पर Z बैठा हुआ है। यही तो लिखा है ना, Z और Q के बीच में ओनली 1 पर्सन है। फिर आगे बात की जाए, इसमें लिखा है मोर देन 3 पर्सन्स सिट बिटवीन Z एंड बाई, मतलब दोस्तों Z और बाई के बीच में 3 से ज्यादा लोग बैठेंगे। मतलब कि 3 से ज्यादा क्या हो सकते हैं, 4, 5, 6 हो सकते हैं। तो अगर Z यहाँ पर बैठा है और बाई यहाँ बैठा है, तो इसके बीच में कम से कम 4 लोग तो होंगे, 1 2 3 4। तो टोटल जो है, अगर मैं कम से कम 4 लोगों को मानता हूं, तो ये एक साथ बैठते कितने लोग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 लोग इधर बैठ जाएंगे एक साथ। अगर आप कहो कि मोर देन 3 में, तो आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम मोर देन 3 की बात है तो केवल 4 लोगों को ट्राई करके देखते हैं। तो इसमें कहा गया कि Z और बाई के बीच में कितने हैं, 3 से ज्यादा लोग बैठेंगे। तो Z यहाँ पर है। अब देखो, बाई जो है वो इस साइड में, आप कहोगे हो सकता है क्या, इस साइड में बाई नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि मोर देन 3 पर्सन सिट्स बिटवीन Z एंड बाई। अब देखो, Z यहाँ पर बैठा हुआ है। अब अगर मैं 3 यहाँ पर क्या है, 3 से ज्यादा पर्सन लेता हूं, जैसे मैंने लिया 1 2, क्योंकि Z के इस साइड में हम इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि Q एंड पॉइंट पर है, Q से इधर आप बिल्कुल नहीं जा सकते, तो आपको इसी साइड में जाना होगा। अब Z और बाई के बीच में 3 पर्सन से ज्यादा बैठने हैं, तो 1 2 3 मैंने 4 पर्सन बैठा दिए। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि अभी मैंने यहाँ पर बाई को बैठा दिया। एज्यूम कर लो कि बाई को मैंने यहाँ पर बैठा दिया, Z यहाँ 3 से ज्यादा पर्सन है, 1 2 3 4 पर्सन है। अब टोटल पर्सन गिन लो कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल जो है वो 8 लोग हमारे पूरे भी हो जा रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों
ये कंफर्म हो गया है कि जेड और बाई के बीच में 5 लोग तो नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि जेड और बाई के बीच में अगर आप 5 लोगों को बैठा लोगे तो यहाँ पर प्यूपिल हो जाएंगे 9 और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ये आपको नहीं करना है, ये लॉजिकल थोड़ा सा सोचना है कि जेड और बाई के बीच में 3 से ज़्यादा मतलब हम 4 बैठाल के देखेंगे और हमने 4 बैठाले तो हमारे यहाँ पर बैठ गए। इन द सेम वे यहाँ पर भी बात की जाए जेड और बाई के बीच में, तो एक्स के क्यू के उस साइड में तो आप जा नहीं सकते हो, तो आपको इसी साइड में जाना होगा और 4 लोगों को हम बैठाल के इसी तरह से देखते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर मैंने बाई को बैठाल दिया। अब देखो कितने परसेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 लोग पूरे हो गए, मतलब जेड और बाई के बीच में मोर देन 3 मतलब 4 ही पर्सन बैठेंगे। अब ये वाली स्ट्रेटजी हमारी डन हो चुकी है, ठीक है। अब लास्ट के 3 स्टेटमेंट को हम देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के थर्ड लेफ्ट में आर बैठेगा। अगर देखो एस यहाँ पर बैठा है तो एस के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, ठीक है, थर्ड लेफ्ट यही होगा और यहाँ पर कौन आर बैठ जाएगा। इस तरह से ये वाला ग्रुप पेयर यहाँ पर बैठेगा, लेकिन एक कंडीशन दी है, हु किसके लिए लगा है, एस के लिए। हु इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ बाई और क्यू, मतलब बाई और क्यू के आसपास में भी आपका एस तो नहीं बैठना चाहिए। अब बाई यहाँ पर है तो इसका मतलब एस जो है वो हमारी इस पोजीशन पर नहीं बैठ सकता और क्यू यहाँ पर है तो एस हमारा यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता, इन 2 पोजीशन पर एस नहीं बैठ सकता। अब एस के बैठने की कितनी पोजीशन बनती है, 1 2 3, 3 पोजीशन बनती है। अगर मैं एस को यहाँ पर बैठाता हूँ तो एस के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर क्यों बैठा है, तो इसका मतलब एस जो है वो आपका इस वाली पोजीशन पर फोर्थ पर भी नहीं बैठ पाएगा। फिर अगर मैं एस को यहाँ पर बैठाता हूँ, सपोज कर लो कि मैंने एस को यहाँ पर बैठा दिया तो 1 2 3 यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि 6 वाली पोजीशन पर यहाँ पर आप एस को बैठा लोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पर यहाँ पर जेड बैठा है तो यहाँ नहीं बैठ पाएगा। तो केवल एक ही पोजीशन यहाँ पर बनती है कि एस को आपको यहाँ पर बैठाना होगा और एस के थर्ड लेफ्ट में, क्योंकि यही कहा है ना आर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आपका आर बैठ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आर बैठ गया। अब इस वाले डायग्राम में भी एक बार हम बैठाल के देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर बैठ सकता है। अब देखो क्यू और बाई के बीच में तो नहीं बैठेगा, क्यू और बाई के आसपास में इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता, तो क्यू के पास में यहाँ पर आपका एस नहीं बैठेगा और बाई के पास में यहाँ पर आपका एस नहीं बैठेगा। तो देखो अगर मैं एस को यहाँ पर बैठाता हूँ तो इसके लेफ्ट में तो बाई आ जाएगा यहाँ पर, तो ये भी चीज़ सही नहीं हो पाएगी क्योंकि सारे के सारे फेस किधर कर रहे हैं, नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, तो नॉर्थ की डायरेक्शन तो ऊपर की ओर होगी। ग्राफ ये आपको चार्ट तो सबको पता होगा ना कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो अगर मैं कहूँ नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है मतलब सारे के सारे लोग किधर है, ऊपर के लिए फेस कर रहे हैं नॉर्थ के साइड में एक ही एंड पर, ठीक है। तो इसका मतलब आप एस को यहाँ पर भी नहीं बैठा सकते इस वाली पोजीशन पर। अगर आप यहाँ पर एस को बैठा लोगे तो एस के थर्ड लेफ्ट में पहले जा नहीं पाओगे। फिर अगर मैं एस को यहाँ पर बैठाता हूँ तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड में बाई बैठा है, इसका मतलब एस जो है वो इस पोजीशन पर भी नहीं बैठ सकता। अब इस एक कितनी पोजीशन यहाँ पर खाली है, एक जेड वाली पोजीशन खाली है, ठीक है, ये जेड के बराबर में यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका एस बैठ सकता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आर बैठ जाएगा। और एक अगर मैं एस को यहाँ पर बैठा दूँ, एस को अगर यहाँ पर बैठा दूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आपका आर बैठ जाएगा, 2 जगह बैठ सकता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहली बार हम क्या करते हैं कि दोनों जगह पर चेक करके देख लेते हैं। एक बार हम क्या करते हैं यहाँ पर रख देते हैं एस को, तो जैसे ही आप यहाँ पर रखते हो इस वाली पोजीशन पर तो इसके थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपने आर को यहाँ पर बैठा दिया। एक बार क्या हो सकता है कि एस को हम यहाँ पर बैठा, ये देखो यहाँ पर तो आप रख नहीं पाओगे क्योंकि अगर जैसे आप यहाँ पर रखोगे ये क्यू के पड़ोस में हो जाएगा, तो इस वजह से आपका यहाँ पर एस नहीं बैठ सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ये चीज़ नोटिस नहीं की, बाई और क्यू के बीच में, बाई और क्यू के आसपास में एस नहीं बैठ सकता। तो एस की यही कंफर्म पोजीशन केवल आ रही है कि केवल आपका एस जो है वो इस प्लेस पर बैठेगा और इसके थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका आर बैठ गया। अब आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर, एक लाइन केवल पढ़ना, लिखा है द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब आर के लेफ्ट में नंबर ऑफ पीपल कितने बैठे हैं, एक बैठा है, तो यहां पर आप नोट डाउन कर लो केवल एक बैठा हुआ है। फिर कहा गया है इज इक्वल, वो बराबर है टू द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स के राइट में भी उतने ही लोग बैठे हैं जितने की आर के लेफ्ट में बैठे हैं। तो आर के लेफ्ट में एक बैठा है, तो यहां पर एक्स को बैठाने की 3 पोजीशन है, एक यहां पर बैठा सकते हो आप, एक आप इस वाली पोजीशन पर बैठा दो और आप एक इस पोजीशन पर बैठा दो। तो अगर मैंने यहाँ पर x को गलती से भी रख दिया तो देखो x के राइट साइड में 2 पर्सन हो जाएंगे, 1 और 2, तो ये इक्वल तो नहीं रहेंगे। इसका मतलब x को आपको यहाँ पर ही बैठाना है और जैसे ही आप x को यहाँ पर बैठा लोगे तो x के राइट में भी 1 पर्सन हो जाएगा। अब आपका x सिट हो गया। अब इन द सेम वे यहाँ पर भी देख लो, r के लेफ्ट में 1 पर्सन यहाँ पर है, अब
एक्स की कितनी जगह बची है, 1 और 2 और 3 प्लेस बचे हुए हैं। तो अगर यहाँ पर आपने एक्स को रख दिया तो एक्स के राइट में बहुत सारे पर्सन हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप एक्स को नहीं रख सकते क्योंकि एक्स के राइट में यहाँ पर 4 पर्सन हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली एक्स को आपको यहाँ पर ही रखना होगा, और जैसे ही आप एक्स को यहाँ पर रखेंगे इसके राइट में भी एक पर्सन है और आर के लेफ्ट में भी केवल एक ही पर्सन है। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। अगली कंडीशन की बात करो, इसमें कहा गया एस इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ पी। एस जो है वो पी का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब कि एस के आसपास में केवल 2 प्लेसेस खाली है यहाँ पर। तो ना पी यहाँ पर बैठेगा ना पी यहाँ पर बैठेगा। फिर पी बैठेगा कहाँ पूरी इक्वेशन में, पी फिर कहीं नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब जो हमने पहली पॉसिबिलिटी लेके चली थी ये हमारी पॉसिबिलिटी हो गई गलत। अब इधर आ जाओ, अब एस के पास में पी नहीं बैठ सकता, मतलब एस के प्लेस में 2 प्लेसेस यहाँ पर देखो खाली है। तो मैं मान लिया कि इस वाले प्लेस पर जो है यहाँ पर पी आपका नहीं बैठ सकता क्योंकि एस का इमीडिएट नेबर ही होगा। तो आपका पी इस वाले प्लेस पर तो बैठ सकता है ना, यहाँ पर। तो यहाँ मैंने पी को बैठा दिया। अब देखो बाई आर पी एस जेड एक्स क्यू, केवल एक पर्सन बचता है, क्या बचता है, टी बचता है। टी को आप यहाँ पर रख दो तो अल्टीमेटली आपके सारे लोग बैठ गए यहाँ पर। पहला बाई आर पी टी एस जेड और ये आपका एक्स है और ये क्यू है। तो अब हमारा ये अरेंजमेंट बन गया। अब इसका आधारित प्रश्न कैसे पूछा था वो एक बार देख लेते हैं। जैसे आपसे मैंने जो पीछे डायग्राम बनाया था वही मैंने यहाँ पर भी बना लिया है, बाई आर पी टी एस और जेड एक्स क्यू। इसमें लिखा है विच प्यूपिल सिट्स ऑन द अदर एक्सट्रीम एंड एक्सेप्ट क्यू, मतलब क्यू को छोड़ के वो दूसरा कौन सा बंदा है जो एक्सट्रीम एंड पर बैठा है। इसका मतलब बाई ही केवल यहाँ पर दिख रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है कि हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के फोर्थ लेफ्ट में बताना है। तो एक्स यहाँ पर बैठा है, अब फोर्थ लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लेफ्ट में ये वाला पर्सन मिलेगा, मतलब आपको डायरेक्टली यहाँ पर पी मिल जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से पी हो गया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एक्स एंड बाई, मतलब कि बाई आपका ये रहा और एक्स आपका ये रहा। एक्स और बाई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग, मतलब एक्स और बाई के बीच में कितने पीपल बैठे हैं, 5 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एक्स एंड बाई। ऐसे ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। बस लीनियर पजल में क्या है कि आप इसको अटेम्प्ट करते रहो, इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन में रहो तो आपकी हैबिट आ जाएगी। एक हम और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, इसमें डायरेक्शन एंड सेंस का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको एक बार देख लो। अब इस इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि देव कुमार नीलेश अंकुर और पिंटू, ये 5-6 लोग जो हैं, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, ये फेस कर रहे हैं नॉर्थ की ओर। तो देखो अगर डायग्राम की बात की जाए तो नॉर्थ ऊपर की ओर होता है, मतलब कि ये सारे के सारे लोग, सबका फेस किधर हो रहा है, सबका फेस जो है सब नॉर्थ की ओर खड़े हुए हैं। ठीक है, एक प्लेग्राउंड में। सच एज गिवन बिलो, कुमार इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ अंकुर। मैंने सोच लिया कि अंकुर कहीं इस पोजीशन पर है, अंकुर यहां पर है, इसका फेस किधर है, नॉर्थ की ओर ये देख रहा है। अब इसमें कहा गया है कि कुमार जो है वो 40 मीटर है राइट में, अंकुर के राइट में। ठीक है, तो अंकुर ये है। अब अंकुर का राइट किधर होगा, अंकुर का राइट इधर वाला हो जाएगा। तो अंकुर के राइट में 40 मीटर अगर मैं मूव करता हूं इस डायरेक्शन में तो यहां पर मैं पहुंच गया और यहां पर कौन बैठा है, कुमार। फिर कहा गया देव इज 60 मीटर इन द साउथ ऑफ कुमार। अब अगर कुमार इधर बैठा है तो आप सपोज करो कि सेंटर पॉइंट पर कुमार बैठा है, कुमार के साउथ में जाना है, मतलब नीचे जाना होगा साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ ऊपर होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो कुमार के साउथ में कौन है, 60 मीटर पर देव बैठा हुआ है। तो कुमार के साउथ में गए हम 60 मीटर और यहां पर कौन है, देव है। फिर लिखा है कि नीलेश इज एट डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इन द बेस्ट ऑफ अंकुर। अब अंकुर यहां पर बैठा है तो अंकुर सपोज कर लो कि सेंटर पॉइंट में है, तो अंकुर के बेस्ट में कितना जाना है, 25 मीटर पर कौन बैठा है, नीलेश बैठा है। तो अंकुर यहाँ बैठा है, तो मैंने क्या किया कि इस डायरेक्शन में 25 मीटर मैंने और मूव करा, तो मैं इस पॉइंट पर पहुंचा और इस पॉइंट पर पहुंचते यहाँ पर कौन बैठा है, नीलेश बैठा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आगे बात की जाए, लिखा है पिंटू इज एट डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ देव। अब देव यहां बैठा है देव के नॉर्थ में, तो देव अगर इस पॉइंट पर है, देव का नॉर्थ किधर होगा, देव अगर सपोज कर लो कि देव इस पॉइंट पर बैठा है तो देव का नॉर्थ किधर होगा, ऊपर की ओर मूव करना होगा आपको। देव के नॉर्थ में 90 मीटर पर पिंटू बैठा है,
तो देव यहाँ पर है। अब देखो 60 मीटर मैंने यहाँ पर कवर कर लिया, 90 बता रहा है, तो मतलब 30 आपको और ऊपर जाना है। तो मतलब यहाँ पर 30 मीटर केवल आप इस डायरेक्शन में और चले जाओ, तो यहाँ पर अगर आप पहुँच जाओगे तो यहाँ पर कौन है, आपका पिंटू है। ठीक है, अब ये डायग्राम हमारा फाइनली बन गया। अब इस पर आधारित आपके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, विच वन इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ कुमार। मतलब कि आपको बताना है कि कुमार के लेफ्ट में, इसमें लिखा है ना कि विच वन इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन। अब पहले लाइन पढ़ना, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन, और उससे पहले एक बात कही गई है लेफ्ट ऑफ कुमार। तो सबसे पहले हमें कुमार का लेफ्ट देखना है, और जो कुमार का लेफ्ट मिलेगा उस पर्सन के नॉर्थ ईस्ट में हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देख लो कुमार यहाँ पर है, कुमार का लेफ्ट आपने यहाँ पर देखा, कुमार के लेफ्ट में दो पर्सन आएंगे, एक अंकुर आ जाएगा और नीलेश आ जाएगा, ये दो लोग आ गए। अब इनके रिस्पेक्ट में आपको नॉर्थ ईस्ट देखना है, तो ये दो पर्सन आ गए। अब अगर इनका नॉर्थ ईस्ट देखते हो तो देखो इस वाली लाइन पर क्या है, यहाँ पर नीलेश बैठा है और इसी लाइन पर अंकुर बैठा है। तो अगर इसका नॉर्थ ईस्ट देखना है तो कुछ कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा, और नॉर्थ ईस्ट किधर होगा, ये वाला पोर्शन जो होता है ना, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन हो जाती है। तो देखो अगर इन दोनों की डायरेक्शन में बात करेंगे दोस्तों, तो ये ऊपर पे पिंटू मिल जाएगा आपको। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पिंटू, इस वाली कहीं डायरेक्शन में पिंटू बैठा हुआ है। तो और सपोज कर लो कि यहाँ पर नीलेश और ये अंकुर बैठे हुए हैं, तो ये वाली डायरेक्शन जो है ये पिंटू की हो जाएगी। तो अल्टीमेटली कौन यहाँ पर बैठा हुआ है, पिंटू बैठा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, पिंटू। एक हम और क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है इफ अ बॉय स्टार्टिंग फ्रॉम नीलेश, कोई एक लड़का है जो नीलेश से स्टार्ट करता है और वो नीलेश से मिलकर अंकुर के पास जाता है, उसके बाद में देन कुमार, उसके बाद फिर कुमार के पास जाता है, एंड आफ्टर दिस ही टू देव, वो फिर देव के पास भी जाता है, एंड देन टू पिंटू, फिर वो पिंटू के पास जाता है। तो आपको बताना है कि टोटल जो है वो कितना उसने वॉक किया। ठीक है, हाउ मच टोटल डिस्टेंस डिड ही कवर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले नीलेश जो है अंकुर के पास गया, अंकुर से कुमार के पास, कुमार के पास जाने के बाद में फिर वो देव के पास, फिर वो पिंटू के पास। तो क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है ये इस फॉर्मेट में कि नीलेश यहाँ पर था, पहले अंकुर के पास, फिर कुमार के पास, फिर देव के पास। तो देखो सबसे पहले 25 यहाँ ट्रेवल किया, फिर 40 यहाँ ट्रेवल किया, तो टोटल कितना ट्रेवल यहाँ पर कर लिया, 65 ट्रेवल कर लिया। इस 65 को ट्रेवल करने के बाद में फिर वो किधर गया, इस पॉइंट पर पहुंचा, इसके बाद यहाँ पर कहाँ पहुंच गया, देव के पास में। अब देव के पास पहुंचने के बाद फिर से वो पिंटू के पास पहुंचता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले उसने 65 डिस्टेंस तय की, फिर यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ से उसने 60 डिस्टेंस तय की, अब वो देव के पास पहुंच गया। अब देव के पास से फिर वो कहाँ जा रहा है, फिर वो पिंटू के पास जा रहा है। मतलब कि पहले 60 डिस्टेंस करेगा, फिर 30 करेगा, मतलब कि उल्टी 90 मीटर जो है फिर वो और मूव करेगा। तो प्लस 90 और कर दो, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, ये आपकी हो जाएगी 215। तो यहाँ से राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 215 उसने जो है वो डिस्टेंस मूव किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, लैंग्वेज बड़ी होती है लेकिन क्वेश्चन वास्तव में बहुत आसान होते हैं। अगर आपको डायरेक्शन का फंडा मालूम है तो आप कैसा भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम प्रीलिम्स के ही कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे। जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि मेंस के क्वेश्चन भी कराए जाएं, तो मेंस के क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा, और मैं आपको ब्लड रिलेशन के साथ में सिटिंग अरेंजमेंट तक के क्वेश्चंस भी दोस्तों इस चैनल पर आपको अपलोड कराऊंगा, ताकि आप वो क्वेश्चंस भी बना सकें। लेकिन वो आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम प्रीलिम्स में कुछ और भी अच्छे बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीलिम्स में टफ होते हैं रियली, उनकी बात भी हम दोस्तों करेंगे। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक आप इस चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लें, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दी है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की, इनको रेगुलर बेसिस पे देखें, और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एम करंट अफेयर्स को ट्वीट करें, साथ में दोस्तों हमारी वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।